हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको प्रत्यय पढ़ा रही हूँ, जिसके तीसरे भाग पर आ गई हूँ और जिसमें मैंने हिंदी के प्रत्यय के कुछ शब्द आपको बता दिए हैं। आज हिंदी के ही प्रत्यय के कुछ और शब्द आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद मैं दिए गए शब्दों में से प्रत्यय अलग करके बताऊंगी। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए इसके अगले पार्ट के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे भी उत्साह को बढ़ाइए, ताकि काम में मन और अधिक मन लगाऊं। मुझे लगे कि आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मुझे और क्या क्या टेक्निक अपना करके उसको सरलता से समझाना है, वो मुझे आइडिया लगता रहेगा। कहीं भी कोई डाउट्स मन में आए तो उसे पूछिए, पूछेंगे और अभ्यास करेंगे तो आपके मन में कभी डाउट्स आएंगे ही नहीं। होता क्या है कि वीडियो को सुन के पढ़कर अभ्यास न करना, वो सबसे बड़ी कमी है। तो अभ्यास करने से सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ग्रामर तो ऐसी चीज़ है जो किताबों से पढ़ने से कभी आएगा ही नहीं। आप उसको पढ़िए क्या, किताबों से अभ्यास करिए और वीडियो से सुनिए और उसको प्रैक्टिस करिए किताबों से, तब आपको अच्छी तरह से आएगा। तो मैं हिंदी के कुछ प्रत्यय और लिखवाने चल रही हूँ, तो आप उस मेरे साथ आ जाइए। फिर आस प्रत्यय, आस प्रत्यय में निकास, भड़ास, उबास। फिर इन प्रत्यय उजारिन, मालिन, लोहारिन, जो जाति वाली चीजें होती हैं, कोई पद या पोस्ट होता है, उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्यय ही लगाया जाता है। इन प्रत्यय लगा के बनाएंगे तो वो स्त्रीलिंग आसानी से बन जाएगा और आपको उसका स्त्रीलिंग जैसे पुजारी का पुजारिन हो जाएगा। फिर उसके बाद एरा, सपेरा, सपेरा, चचेरा, ममेरा। एरा प्रत्यय लगाकर संबंध बहुत आसानी से दिखाए जा सकते हैं। फिर फिर ओ जो बहुवचन बनाने के लिए होता है, किताबों, किताबों, मनुष्यों, आदमियों, बच्चों कर दीजिए, बच्चों। ये बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। फिर वाहन में गाड़ीवान, कोचवान, पहलवान। तो इस तरीके से आपके जो शब्द होते हैं वो बनते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया होगा आपका ये स्क्रीनशॉट, उम्मीद है। तो मैं इसको रब करके आगे से लिखती हूँ। फिर हानि, जेठानी, देवरानी,
मेहतरानी, फिर उसके बाद आहट, चिकनाहट, चिकनाहट, हड़बड़ाहट, घबराहट, ईला। वाला शब्द भी बहुत पूछा जाता है। फल वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला। कोई भी पुरुषवाचक बनाने के लिए वाला लगा के उसको व्यक्तिवाचक बनाया जा सकता है। फिर हारा, लकड़हारा, सर्वहारा, अब देखिए इतना होने के बाद मैं उर्दू के कुछ लिखने जा रही हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उर्दू के पर आ जाऊं। हो गया होगा, उम्मीद है। अब उर्दू फारसी के प्रत्यय। उर्दू फारसी के प्रत्यय में अंदाज, इसको कर दीजिए तीरंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज, खोर, गोताखोर, गोताखोर, सूदखोर, सूदखोर, घूसखोर, फिर ची, तोपची, खजांची, खजांची, तोपची, खजांची, अफीमची। अफीम खाने वाले को, बहुत ज्यादा खाने वाले को अफीमची कहते हैं। फिर उसका दान, कलमदान, रखने की जगह, कलमदान मतलब रखने की जगह। रोशनदान, रोशनदान, इत्रदान, कूड़ेदान, बाज, चालबाज, रंगबाज, बल्लेबाज। तो ऐसे आपके बहुत सारे उर्दू के जो शब्द बहुत ज्यादा हिंदी में बोले जाते हैं उनका भी प्रयोग इसमें होता है। तो मैंने कुछ ही लिखवाए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं कराया जा सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। और उससे ज्यादा आपको करने के लिए किताबों का सहारा लीजिए, उसमें जितनी एक्सरसाइज दी गई हैं उनको करिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रख करती हूँ और कुछ अभ्यास कराने के लिए शब्द लिखती हूँ जिसमें आपको प्रत्यय लिख दूंगी, आप उसको अलग अपने आप करिएगा। कुछ शब्द लिख रही हूँ, उसमें से प्रत्यय अलग करें। प्रश्न है आपका, प्रत्यय अलग करें।
शब्द है शर्मीला। पहले शब्द लिख देती हूँ सारे, फिर उसके बाद गोली, जिसको आता है वो करता रहे। पत्रकार, धार्मिक, यहां मैं प्रत्यय लिखूंगी इसका, और शब्द नहीं बनाऊंगी, अपने आप उसको बनाएगा। फिर उसके बाद मैं इधर शब्द लिखती हूँ, घबराहट, फिर मौखिक, इसमें जो थोड़े कठिन होंगे उसको मैं विच्छेद करके समझा दूंगी। पठनीय, देवरानी, फिर पढ़ाई, इसमें कृत और तद्धित सारे प्रत्यय हैं। फिर उसके बाद देवत्व, देवत्व, उड़ान, उड़ान, रंगीला, वीरता, भटकाव, तो इतने प्रत्यय मैंने लिखे हैं। अब इन प्रत्ययों में आपको अपने आप से ये प्रत्यय ढूंढना है, इसमें कौन कौन से प्रत्यय लग के ये शब्द बने हैं। जैसे शर्व शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, ईला लगेगा, शर्मीला। गोली शब्द है, गोल शब्द है, ई प्रत्यय है, इधर वाला जो है तो प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। पत्रकार है, शब्द पर है पत्रकार, इसमें कार प्रत्यय है। धार्मिक शब्द है तो एक प्रत्यय है। अब देखिए मैंने अभी धार्मिक को उधर बताया था कि धर्म शब्द है, एक प्रत्यय लगता है तो आ का आ हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है। जैसे शब्द होता है भूगोल, भूगोल, अब इसमें अगर एक लगेगा तो भौगोलिक हो जाएगा, भौगोलिक। अब देखिए, अब इसमें एक प्रत्यय लेने से ऊ जो है ओ में परिवर्तित है, यानी ऊ जो है ओ में हो जाता है, आ जो है वो आ में हो जाता है, ई जो है वो ए में हो जाता है। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे, इस प्रत्यय लगने से इतने में परिवर्तन होता है। घबराहट में आहट प्रत्यय, मौखिक में एक प्रत्यय लगा तो मुख शब्द, शब्द होता है मुख, ये शब्द होता है मुख। देखिए हम इसको करके आपको बता दे रहे हैं, जो थोड़े से मुझे लग रहा है कि आपको मुख नहीं लिखेंगे, 6-7 के बच्चों को लगेगा कि मोख शब्द होता है, नहीं, शब्द होता है मुख, शब्द होता है मुख, और एक प्रत्यय लगा तो मैंने बताया ई का ओ हो जाता है, मौ। अब ई है यहां लगा, यहां ऊ है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, परिवर्तित रूप औ, तो मौखिक। तो ये यहां से ये लगा कि ये मौखिक हो गया, मौखिक, मुख प्लस इक, तो ऊ का औ हो गया, इसमें एक प्रत्यय है। देखिए मूल शब्द आप लिखेंगे तो मुख लिखेंगे, ना कि मौख, मौख नहीं लिखेंगे, मुख लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। पठनी में अनीय प्रत्यय है, देवरानी में आनी प्रत्यय है, पढ़ाई में आई प्रत्यय है, जबकि पढ़ाई आपका कृत प्रत्यय है, लेकिन अभ्यास कार्य में दिया था तो मैंने उसको साथ में जोड़ के कराया है, तो पढ़ाई में आई प्रत्यय है। देवत्व में, इसको रफ कर दे रही हूँ किनारे वाला, नहीं तो वो लिखने में दिक्कत होगी। देवत्व में त्व प्रत्यय है, पठत्व, गमत्व, देवत्व, मनुष्यत्व। उड़ान में आन प्रत्यय है, रंगीला में ईला प्रत्यय है, वीरता में ता प्रत्यय है, भटकाव में आव प्रत्यय है। तो मैंने ये बीच बीच के कुछ एक अभ्यास कार्य मुझे मिल गया तो मैंने उसको करा दिया है, आप इसको उतार लीजिए। और जिस भी किताब में
आपको ऐसे ही उपसर्ग और प्रत्यय मिले। कभी कभी प्रश्न आता है कि एक उपसर्ग और एक प्रत्यय लगा करके साथ में कोई शब्द बनाएं। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि ऐसा कोई शब्द बनाएं जिसमें उपसर्ग भी लगा दें और प्रत्यय भी लगा दें। कभी कभी दो दो प्रत्यय आ जाता है, इक और ता लगा देंगे तो वो सामाजिकता शब्द होता है। सामाजिकता, देखिए ध्यान से देखिएगा, सामाजिकता। अब देखिए इसमें क्या है, समाज इसका मूल शब्द है, एक प्रत्यय है, एक प्लस दूसरा प्रत्यय ता है। तो दो प्रत्यय लगा के जब शब्द मांगा जाए कि दो प्रत्यय लगा करके आप कोई शब्द बनाए तो सामाजिकता। इसी तरह आपको यदि शब्द आ जाए कि एक उपसर्ग और एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए तो या तो बना दीजिए असामाजिक, तो उसमें अ उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, या एक उपसर्ग दो प्रत्यय लगा के आए असामाजिकता, तो अ उपसर्ग इसी में लगा देंगे, अ उपसर्ग हो जाएगा असामाजिकता। अब देखिए इसमें अ उपसर्ग हो गया, एक प्रत्यय और ता प्रत्यय, तो आ जो है आपका उपसर्ग हो गया, एक और ता ये दोनों आपका प्रत्यय हो गया। तो इस तरीके से आपको कभी कभी आ जाएंगे कि शब्दों को समझाने के लिए, तो आप ऐसे उसको करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही साथ अभ्यास कार्य भी मैंने कराया। इसी के साथ ये वीडियो प्रत्यय वाला वीडियो समाप्त हो गया है। आगे मैं कोई नया टॉपिक लूंगी, तो मेरे साथ आप बने रहिए। उम्मीद है अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा, सीखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अभ्यास करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।